हेलो गाइस, तो ये देखो यहाँ पे चल रही है दीदी की पैकिंग वापस जाने के लिए। ये लेके जा रही है सम इंडियन मसाले, झाल पोहा और दालें भी काफी, क्योंकि वहाँ पे जो है नॉन वेज काफी मिलता है। ये देखो, तो दे दे ये जो। ये देखो मेरे को एक नमकीन मिल गया खाने को, और दीदी बोल रही थी ये तो ओपन अब ये खराब हो जाएगा, तो मैंने बोला ओके मुझे इसको दे देना। हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखो मेरी दीदी जो है पैकिंग कर रही है, और वहाँ पे जो है सऊदी अरबिया में नॉन वेज काफ़ी मिलता है, और ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती, जैसे दाल होगी, नमकीन हो गई, स्पेशली मसाले जो है वहाँ पे कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वहाँ की करेंसी के थ्रू महंगे होते हैं, और चिकन वाले होते हैं, जैसे कि दी बोल रही है। तो आप देख सकते हो दीदी ने ये सब दालें पैक करी हुई हैं, ये सोयाबीन बड़ियाँ, चॉर्स वाली, सम दालें, पोहे, नमकीन एंड मसाले। और अभी दीदी के लिए शॉपिंग थोड़ी और बाकी है, वो बाद में दिखाएंगे आपको। तो ये अभी थोड़ी सी पैकिंग हो रही है दीदी की, एंड ये देखो इसके एक्साइटमेंट सामान पैक कर। हाय गाइस, तो आपने मेरी पैकिंग ऑलरेडी देख ही चुकी है। मेरी सिस्टर ने सारा आपको बता दिया कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से सऊदी अरेबिया जा रही हूँ वापस, और ये हमने ले ली थी बस। बस भी कौन सी, हरियाणा रोडवेज, जिसको बोलते हैं जहाज। इतनी उड़ती है ना ये बस भाई, इसका मुकाबला कहीं नहीं है। तो अभी बस में हम लोग जा ही रहे थे, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ने जा रहे थे, और बहुत ही अपसेट फेस था इन दोनों का, क्योंकि अब मैं 1 साल के बाद इनको मिलने वाली दोबारा से। तो बेचारे इन दोनों का फेस ऐसे हो गया था, बहुत ऐसे मायूस था कि हमारी बेटी जा रही है दोबारा से। तो उनको ज़बरदस्ती हंसाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी मॉम और डैड बहुत इमोशनल हो गए थे। बट फिर भी चलो, हमने रास्ते में बहुत मस्ती करी, बहुत लाडू लगाया अपनी मम्मा को, क्योंकि बहुत मिस करूँगी मैं। भी रोना तो मुझे भी आ रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं वापस दोबारा जा रही थी इतनी जल्दी, क्योंकि किसका मन करता है यार ऐसे जाने के लिए। हम पहुंच गए एयरपोर्ट। यहाँ मेरे मम्मा डैडी बहुत 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 रोए, और मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मम्मा मेरी इतनी रो रही थी, इतनी कस के जप्पी डाली थी, छोड़ नहीं रहे थे। और मैं भी मतलब इतना मैंने कंट्रोल रखा था, अगर मैं रोती तो ये और ज़्यादा रो पड़ते। तो मैं नहीं रोई इनके सामने इस बार, क्योंकि अगर मेरा रोना होता तो ये और रो जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी फ़्लाइट का वेट करने के लिए बैठ गई, यहाँ बोर्डिंग वगैरह करवा के। जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो यहाँ पे सारे जेंट्स दिख रहे थे, लेडीज़ कोई थी। फिर यहाँ पे बैठी रही मैं, उसके बाद चल पड़ी मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। ये जापान की फ़्लाइट खड़ी थी, दूसरी साइड मेरी अपनी फ़्लाइट थी। तो ये अपनी फ़्लाइट में बैठ गई सऊदीया वाली फ़्लाइट में। मेरा था यहाँ पे जोन 3 एंड विंडो सीट। उसके बाद हमारी चल पड़ा प्लेन, उड़ने लग पड़ा। और ये था हमारा सारा दिल्ली का व्यू, जहाँ से मैंने प्लेन लिया था, सऊदीया एयरलाइंस। तो ये सारी हमारी चमक रही है, दिल्ली चमक रही है, ये सारी इतनी सारी। और ये थोड़ा सा प्लेन का पार्ट था यहाँ पे, तो क्लियरिटी से मतलब नीचे थोड़ा सा पार्ट से मैं नहीं दिख रहा था, बट जो भी था बढ़िया था। उसके बाद मैंने लगा ली मूवी, और कोई मूवी मुझे दिखी नहीं, मैंने छिछोरे लगा के उसको देखने लग पड़ी। देन मुझे क्या मिला, चार्जिंग पॉइंट। यार मैंने पहले क्यों नहीं देखा, मैं तो ये सोच रही थी कि ये चार्जिंग पॉइंट इसमें होता है, फिर मैंने पहले चार्ज क्यों नहीं किया। देन लगा दिया अपना चार्जर, देन और हेडफोन अटैच किया और मूवी लग पड़ी देखने। उसके बाद हमारा हो गया डिनर टाइम। डिनर भी इनका बहुत ही बढ़िया होता है, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। और फिर ये फटाफट से ख़त्म करा, और जूस सारा मेरे पे गिर गया था, सारी पैंट मेरी गिल्ली हो गई, जैसे सूख गया हो। बड़ी शर्म आ रही थी मुझे। उसके बाद यार ये सूख तो जाए कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरे आसपास आगे पीछे सारे लड़के थे, और लड़कों के दिमाग तो ऐसे उल्टा चलता है। तो थोड़ी शर्म हेजिटेशन हो रही थी मुझे कि यार क्या करूँ मैं, किसको पूछूँ यहाँ पे, बट इट्स ओके, सही था। देन उसके बाद हम भी रियाद पहुँच गए, रियाद का सारा व्यू आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं उतरी अपने प्लेन से, ये है हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट, ये पहुँच गए थे रियाद। देन हमारी नीचे एयर बस खड़ी थी, और इसको हम फीडर बस भी बोलते हैं। फीडर बस के थ्रू हमें जाना था। ये एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, तो उसमें हमें घुमा के ये हमारे स्टेशन पे पहुंचाया जाएगा। तो यही हमारी सारी फ़्लाइट थी, इसमें हम लोग सारे उतर के आ रहे थे, और ये फीडर बस में बैठ के। देन उसके बाद हमें जाना था टर्मिनल 5 पे। उससे पहले सारी चेकिंग हुई, सारा सब कुछ हुआ। बहुत ही इसमें कंफ्यूज हुई थी मैं, क्योंकि टर्मिनल 5 का बहुत दूर था, और मुझे
मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से वापस ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे नहीं था यहाँ का आइडिया, इसलिए मैंने पूछ के यहाँ पे फीडर बस के थ्रू टर्मिनल 5 में गई। देन अपनी अगली फ़्लाइट मैंने पकड़ी, फिर उड़ गया हमारे यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट दोबारा से रियाद। ये है सारा रियाद का एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आ रहा था, बहुत ही सुंदर। और ये है सारा रियाद। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सो इट इज़ ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बट सो हॉट सिटी, बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत होती है भाई। गर्मी में यहाँ पे ऐसे अंडे तरह उबलने लगोगे आप जब गर्मी हो गया। अभी थोड़ा ठीक है कि अभी मतलब सितंबर और ये मंथ चल रही है, सितंबर अक्टूबर, सो अक्टूबर मंथ, सितंबर हो गया है मैं भी कहाँ जा रही हूँ। सो इसमें थोड़ा सा चलो मतलब सर्दी वाला मौसम आ रहा था। फिर हमें डोमेस्टिक में मिला पिज़्ज़ा और साथ में मैंने ली कॉफ़ी, बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे सोना नहीं था, क्योंकि अगर मैं यहाँ सो जाती हूँ मुझे आगे बहुत नींद आने वाली थी। और ये थी मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट। डोमेस्टिक से भी उतर के फिर हम लोग गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन ताइफ में। सो ताइफ में उतर के फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया प्लेन के साथ, और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। तो फाइनली फिर मैंने ली अपनी गाड़ी, मैंने एक भैया को बुलाया मुझे ड्रॉप करने के लिए हॉस्टल तक। देन ये थी मेरी सारी राइड इंडिया टू सऊदी अरेबिया जर्नी मेरी सारी। सो उसके बाद मैं पहुंचने वाली थी अपने हॉस्टल, जो कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अपनी फैमिली को छोड़ के आना यार, इस बात तो मेरे इतना रोने आ रहे थे ना, दुख हो रहा था, मेरा दिल दुख रहा था कि मैं क्यों आ गई वापस। इट्स ओके, कमाना तो पड़ेगा ही, पैसे तो चाहिए ही हैं, नहीं तो उसके बिना गुजारा कैसे है। और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लाइफ तभी चलेगी। ओके।